कोयला, स्टील, झुंझुना, सब कुछ टोटल चाइना। 80% चीजें इंडिया में चाइना। सारी इंडिया की इकोनॉमी चाइना को, अमेरिका को, और बचा खुचा गैस और तेल को, और उससे जो बचेगा वो सब डिफेंस को। तो जिसकी इकोनॉमी ही नहीं बची, जीने के लायक नहीं है, हमारी उम्मीदें खत्म हो गई, और वो 12 साल एक दिन 16 साल ऊपर नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे। नेहरू जी की तो बात छोड़ दो, मनमोहन सिंह जी ने जो और नरसिम्हा राव ने भारत की नहीं दुनिया की इकोनॉमी को अस्थिर किया, और जो सम्मान मनमोहन सिंह जी ने पाया है वो इस जन्म में यह सरकार नहीं पा सकती। नेहरू जी के तो सूरज वाली बात है, सूरज पर थूक फेंकने की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसे ऐतिहासिक बताया जा रहा है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताया जा रहा है। ये अखबार, मीडिया, पैसा, उद्योगपति, पूंजीपति, और ये बताते हैं ऐतिहासिक। 16 साल रहे हैं। अरे नरसिम्हा राव का कंपेयर कर लो ना, तो और का तो बात की चीज है। राजीव जी की तो तुलना, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी की तुलना तो 700 जन्म में पैदा लेंगे, हम भी ले लेंगे, हम किसी दूसरे दल में चले जाएंगे, तब वो हम यही कहेंगे कि इंदिरा जैसा कोई नहीं। जो अटल जी ने नेहरू जी के बारे में कहा, जो इंदिरा जी के बारे में कहा, अटल जी ने तो नेहरू जी का जो रेस्पेक्ट दिया है वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। अच्छा एक बात बताइए, कोई मीनिंग है? अब राज्यसभा के लिए सीट की चोरी और सीना जोड़ी और डकैती पूरी दुनिया के सामने, इससे बड़ी गुंडाई क्या होगी? मार दो गोली, इससे अच्छा है गोली मार दो। मार ही रहे हो, बंगाल में तो मरवा ही रहे हो सबको, गोली मार दो। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला। अब चुनाव आयोग से, गोबर से उम्मीद है आपको? हमको तो उम्मीद नहीं है। कोर्ट जाना चाहिए। लोक लाज खत्म हो गया, लाज शर्म खत्म हो गया। गोबर पर जितना घी डालोगे वो गोबरे का महक आएगा, घी का महक नहीं आएगा। तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री को चीफ मुख्यमंत्री। अब देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, जरूरी नहीं है कि व्यक्तिगत चीजों में। अब बीजेपी की तरह हम भी करते रहे, नहीं है। हमारे पास नीड्स का मुद्दा है, हमारे पास एसओटी का मुद्दा है, बच्चे के मुद्दे हैं, हमारे पास भविष्य के मुद्दे हैं, गैस के मुद्दे हैं, हमारे पास इकोनॉमी के मुद्दे हैं, देश खत्म हो रहा है उस पर मुद्दा है, चारों तरफ से डेमोक्रेसी खत्म हो रहा है उस पर मुद्दा है। अब ये इन लोगों की नूरा कुश्ती चलता रहता है, उसमें पप्पू यादव कहाँ आएगा? कांग्रेस में तो इसमें कहीं है नहीं। हम लोग तो देश के बचाने की बात हमारे नेता करते हैं, व्यक्तिगत लड़ाई तो कुछ है नहीं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नीट परीक्षा को लेकर कहा है कि इस बार परीक्षा में किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं हुई, त्रुटि रहित। भैया हमको तो 80 बार हो गया, पहले उस पर बात करो ना। अगला क्या होगा? अगला बाप का बेटा का उम्मीदें नहीं होता, पोता की बात कर रहे हैं लोग। पोता होगा इन्हीं लोगों से। जब तक ये बीजेपी रहेगी तब तक पेपर क्वेश्चन आउट होता रहेगा। फर्जी हस्ताक्षर मामले में ममता बनर्जी के आवास पर सीआईडी तलाशी करने पहुंची थी, टीएमसी के कार्यालय भी पहुंची है, जबकि ममता बनर्जी मौजूद नहीं थी। हमको तो समझ में नहीं आता है, चलता रहता है। मैंने पहले ही हो चुका है कि जिसकी सत्ता उसकी लाठी। और जो चीजें आज बंगाल में चल रहा है, जो बंगाल को देखा गया है चुनाव से लेके आज तक, ममता अजय है, ममता जीती हुई योद्धा है और अपराजय योद्धा है। ममता को हराना, थकाना और ममता को झुकाना ये बीजेपी के बस की चीज नहीं है, क्योंकि खुद ही भ्रष्टाचारी बैठे हैं लोग। सबसे ज्यादा आरोप तो पैसा लेते हुए दिखाया गया है टीवी। तो जो खुद ही सुबाजत अबाजत चलनी बाज है, हम हर ढाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? 5 लाख रुपया खुद ही ले रहे हैं, और सृजन में पहले से सब लोग हैं। जहां सारे भ्रष्टाचारी को असम में, बंगाल में, सभी जगह तो बैठा के रख दिए कि जो जितना बड़का भ्रष्टाचारी है उसको सीएम बनाओ और पैसा वसूली करो। ये गुंडा टैक्स दिल्ली में बैठे हुए हैं, वसूली करते हैं। सोनिया गांधी से भी मुलाकात
सोनिया जी तो माँ की तरह है ना, और सोनिया जी और ममता जी का रेस्पेक्ट परिवार की तरह है, बहुत ऊंचा है, बहुत सम्मान का बोध है सोनिया जी को लेकर ममता जी के दिल में। और ममता जी को लेकर राजीव जी के साथ जो ममता जी की ट्रेनिंग थी, रिश्ता था, तो वो जो प्रेम था वो आज भी सोनिया गांधी उस रेस्पेक्ट को जिंदा रखे हुए हैं। और सोनिया गांधी जी से सभी लीडर रेस्पेक्ट